राजा विक्रम और बेताल की बुद्धिमत्ता की कहानियाँ, समस्या सुलझाने की कला। भूमिका भारतीय लोक कथाओं में राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जो न केवल मनोरंजन से भरपूर हैं, बल्कि जीवन के गहरे ज्ञान और बुद्धिमत्ता, समस्या समाधान और नैतिकता के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी सूझबूझ, साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके साथ बेताल का संवाद न केवल पहेलियों से भरा होता था, बल्कि हर कहानी में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की कला भी छिपी होती थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से जटिल समस्याओं का हल निकाला और बेताल से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। अध्याय 1, राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहली मुलाकात। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी, वर्तमान मध्य प्रदेश के प्रतापी राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और राजा से एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। साधु ने कहा, राजन, आपके राज्य में एक पीपल का पेड़ है, जहाँ एक अद्भुत बेताल भूत लगकर रहता है। यदि आप उसे लाकर मेरे पास देंगे, तो मैं आपको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष यह कार्य स्वीकार किया और रात के अंधेरे में अकेले उस पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा, वे जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दौड़ राजन, यदि तुम मुझे अपने कंधे पर ले जाकर बिना बोले साधु तक पहुंचा सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन यदि तुम रास्ते में बोलोगे, तो मैं फिर उड़कर इस पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने मौन रहकर बेताल को उठाया और आगे बढ़े। तभी बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की और अंत में राजा से एक कठिन प्रश्न पूछ लिया। राजा चुप नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें सत्य का पालन करना था। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। अध्याय 2, न्यायप्रिय राजा और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। कहानी कांची। राज्य में एक पराक्रमी राजा वीरसेन राज करता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। रत्नमाला अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब विवाह योग्य आयु हुई, तो राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी के 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। 3 प्रतापी राजकुमार राजा के दरबार में पहुँचे। पहला राजकुमार, मैं सबसे बलवान हूँ, क्योंकि मैं किसी भी युद्ध को जीत सकता हूँ। दूसरा राजकुमार, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। तीसरा राजकुमार, मैं सबसे धैर्यवान हूँ, क्योंकि मैं जीवन की हर कठिनाई को सह सकता हूँ। रत्नमाला ने तीनों को देखा और पिता से कहा, इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है? बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताइए, रत्नमाला किस राजकुमार को अपना पति चुनना चाहिए और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमारी को बुद्धिमान राजकुमार से विवाह करना चाहिए। बल समय के साथ क्षीण हो सकता है, धैर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धि से ही राज्य और जीवन सही तरीके से संचालित किया जा सकता है। राजा के उत्तर से बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने वचन के अनुसार फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। अध्याय 3, सच्ची भक्ति की पहचान। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को कंधे पर उठाया और आगे बढ़े। बेताल ने अगली कहानी सुनाई। कहानी काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर दिन गंगा किनारे जाकर पूजा करता था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई। ब्राह्मण के मन में प्रश्न उठा, क्या मुझे अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए या भगवान की पूजा? बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, उस ब्राह्मण के लिए क्या सही था, पत्नी की सेवा करना या पूजा करने जाना? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्ची पूजा वे है जिसमें मानवता हो। अगर ब्राह्मण अपनी पत्नी की सेवा करता, तो वे असली भक्ति होती। बेताल फिर से प्रसन्न हुआ, लेकिन उड़कर वापस चला गया। अध्याय 4, आत्मसम्मान और लालच की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और इस बार बेताल ने एक और कहानी सुनाई। कहानी, विदर्भ के एक व्यापारी के पास अपार धन था, लेकिन वे बहुत लालची था। उसने अपने बेटे को भी धन कमाने के लिए मजबूर किया। बेटा ईमानदार था, लेकिन पिता की इच्छाओं के आगे झुकता गया। एक दिन उसे मौका मिला कि वे धोखा देकर व्यापार में बड़ा लाभ कमा सके।
वेताल ने राजा से पूछा, अगर वे बेटा अपने पिता की बात मानता तो क्या वे सही करता? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं। आत्मसम्मान और ईमानदारी धन से अधिक मूल्यवान है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा बेचकर धन कमाता है तो वे कभी सुखी नहीं रह सकता। वेताल फिर हंसा और उड़ गया। अध्याय 5 अंततः विजय। राजा विक्रमादित्य कई बार प्रयास करके अंततः वेताल को साधु के पास ले आए, लेकिन वेताल ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, यह साधु तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा। वह तुम्हें बलि देना चाहता है। यदि तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की बात सुनी और जब साधु ने उन्हें बलि देने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी तलवार से उसे मार गिराया। वेताल ने कहा, राजन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपनी जान बचाई। मैं तुम्हारी न्यायप्रियता और धैर्य से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। निष्कर्ष, समस्या सुलझाने की कला। राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। बुद्धिमानी से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। न्यायप्रियता और सच की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धैर्य और आत्म संयम हर स्थिति में जरूरी है। स्वार्थी और लालची लोगों से सावधान रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम बुद्धि, धैर्य और साहस से निर्णय लें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।